वॉइस ऑफ झाबुआ में आपका स्वागत है। आज हम जोबट विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी से प्रमुख दावेदार हैं माधो सिंह दादा के नाम से प्रसिद्ध है, बातचीत करेंगे। दादा, वॉइस ऑफ झाबुआ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं सन 2003 से लगातार भारतीय जनता पार्टी में रह करके वो जितना भी मुझे बन पाया मैंने जनता की सेवा की है। क्षेत्र का विकास हमेशा मेरा प्रथम प्राथमिकता रही है। और यहाँ तक कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, मैं हमेशा इसी प्रयास में रहता हूं कि यह जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचे और उनका लाभ आम जन को मिले। दादा, 1998 से पहले आप कांग्रेस पार्टी में थे और 1998 में आपने कांग्रेस से बगावत की थी और निर्दलीय चुनाव लड़े थे, दूसरे नंबर पर रहे थे। उसके बाद से फिर से रावत परिवार और जब पहले जो समय था आप दोनों रावत परिवार और आप कांग्रेस पार्टी में थे, अभी दोनों भारतीय जनता पार्टी में हैं और अभी हम देख रहे हैं कि आप टिकट को लेकर आप दोनों के बीच फिर से वही जंग छिड़ी हुई है। इस बार क्या होने वाला है? इस बार तो पार्टी का निर्णय है और पार्टी का निर्णय ही सर्वोपरि होता है। जहाँ तक सवाल है तो 1998 के पहले भी मैं कांग्रेस में था और लगातार मैं प्रयास कर रहा था, लेकिन मुझे कांग्रेस द्वारा कोई तवज्जो नहीं दी गई। तो मैं नाराज़ होकर के 1998 में मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और निर्दलीय चुनाव लड़के अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और जिसके तहत 2003 में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और तब से मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी में हूँ। मैं 2003 में जब चुनाव लड़ा तब सुलोचना बहन एजुकेशन मिनिस्टर थी और मेरे सामने कांग्रेस की चुनाव लड़ी थी और उनको मैंने हराया था करीब 11,000 मतों से। इसके बाद उनके बेटे विशाल रावत भी चुनाव लड़े और मैंने उनको भी हराया था। लेकिन 2018 में मैं कांग्रेस की गलत और षड्यंत्रकारी नीतियों के कारण मैं मात्र 1854 वोट से हारा था। और इसके बाद कोरोना में कांग्रेस की विधायक कलावती भूरिया के निधन के पश्चात उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में मुझे टिकट मिलना तय था, लेकिन हाईकमान के निर्देश अनुसार हमारी बहन सुलोचना रावत जी को बीजेपी का उम्मीदवार बनाया और हमने पूरी लगन और तन्मयता से हमारी सुलोचना बहन को चुनाव जिताया है। अभी वर्तमान में सुलोचना बहन हेड इंजरी से अस्वस्थ हैं और अभी वो पिछले 8 महीने से बेड पे है। अब चूँकि पुनः 2023 का चुनाव है और मैं पुनः प्रबल दावेदारी कर रहा हूँ। जनता आज भी मेरे साथ है, कल भी थी और आने वाले समय पे भी रहेगी और मैं निश्चित रूप से जीत का परचम लहराऊंगा। जनता के विश्वास पे मैं ये दावा कर रहा हूँ। धन्यवाद। क्षेत्र की जनता कहती है कि अगर माधो सिंह दादा को बीजेपी मौका नहीं देती है तो फिर से 25 साल बाद फिर से वो 1998 वाला इतिहास दादा दोहरा सकते हैं। क्या सच क्या है? नहीं, इसमें अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ये हमारे कार्यकर्ता, हमारे जनता और हमारे क्षेत्र की जनता जो निर्णय करेगी वह उसी के अनुसार काम किया जाएगा, लेकिन अभी कोई इस संबंध में विचार नहीं है। और अव्वल तो मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे पुनः विश्वास व्यक्त करके मुझे टिकट देगी और मैं प्रचंड बहुमत से जीतूंगा। दादा, 2 बार तक आप विधायक रहे यहाँ पे और काफ़ी विकास किए हैं, लेकिन कोई मेडिकल कॉलेज, कृषि कॉलेज या फिर एग्रीकल्चर कॉलेज, ये साइंस कॉलेज कुछ भी दे नहीं पाए, लॉ कॉलेज। देखो, ऐसा है कि मेडिकल कॉलेज के लिए
300 बेड का अस्पताल होना अत्यंत आवश्यक होता है। इसके मापदंड होते हैं जो जोबट विधानसभा में रहकर ये पूरा नहीं किया जा सकता है। कृषि कॉलेज का जहाँ तक सवाल है तो कृषि कॉलेज भी जिला मुख्यालय पे ही खोला जा सकता है और इसीलिए हमने प्रयास किए हैं। हमने लगातार प्रयास किए और हमने विधायक रहते हुए जिला बनाया और आने वाले समय में आज भी हमारी मांग है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी उमराली आए थे नर्मदा लिंक परियोजना का लोकार्पण करने के लिए, वहाँ पर भी हमने कृषि कॉलेज की मांग रखी है और निश्चित रूप से कृषि कॉलेज यहाँ पर होके रहेगा। और ये नर्मदा लिंक परियोजना है, पानी जन जन तक पहुँचाना है, हर घर हर नल की जो योजना है जल जीवन मिशन के तहत, उसके तहत भी लगातार हम काम कर रहे हैं और हम लगातार काम करते रहेंगे। विशाल रावत से भी हमने एक सवाल किया था, आपसे भी करेंगे। आदिवासी समाज का धर्मशाला किसी भी ब्लॉक में नहीं बना, जबकि दूसरे सारे समाज के हर ब्लॉक में धर्मशाले हैं। पलायन करने वाले मजदूर जो जाते हैं रोड पे सोते हुए दिखते हैं, तो क्या वजह रही कि आपने भी 2 साल तक 2 बार तक आप विधानसभा चुनकर गए फिर भी नहीं बनवा पाए? प्रश्न ये है कि आदिवासी धर्मशाला हमने ओंकारेश्वर में बनाया। अभी हमारे यहाँ पर आदिवासी का कोई संगठन, कारगर संगठन नहीं है। यदि संगठन बना के मांग करता है तो निश्चित रूप से मैं वादा करता हूँ कि आने वाले समय में एक भव्य आदिवासी धर्मशाला यहाँ बनाई जाएगी। संगठन के माध्यम से कई बार मांग करते भी हमने देखा है, मुख्यमंत्री तक को आवेदन दे चुके हैं। आप अगर कहेंगे तो हम वो आवेदन की प्रति उपलब्ध करवा देंगे, लेकिन ओमकारेश्वर की जगह अगर आप जोबट में बनवाते तो ज़्यादा। जोबट में हम बनाने के लिए तैयार हैं, परंतु कहाँ बनाना है, कौन इसका संचालन करेगा, कौन इसकी व्यवस्थाएं करेगा, पहले ये हो तो ही हम धर्मशाला बना सकते हैं। लेकिन बहुत सारे काम होते दादा क्षेत्र में, तो हर काम के लिए पहले ये तो गारंटी नहीं ली जाती कि इसका संचालन कौन करेगा। रेलवे निकला, भूमि अधिग्रहित हुई है, तो उसके लिए पहले किसी ने जिम्मेदारी तो नहीं ली। यहाँ क्षेत्र के लोगों से उस समय तो नहीं पूछा, लेकिन धर्मशाला के लिए इतना चिंतन क्यों? नहीं, धर्मशाला के लिए चिंतन ये है कि उसमें रखरखाव करना चाहिए ना। रेलवे निकालना अलग चीज़ है, उसका एक रेलवे का पूरा बोर्ड बना हुआ है। आप भी बोर्ड बनाइए, मैं आपको पार्टी की ओर से ये आश्वस्त करता हूँ कि यहाँ पर आदिवासी धर्मशाला बनाई जाएगी। आदिवासियों के लिए एक पार्टी की तरफ से या सरकार की तरफ से नियुक्त भी तो किया जा सकता है। नहीं, आदिवासी की तरफ से सरकार द्वारा क्यों नियुक्त करेंगे? अभी आप देखो हमारे किसी एक को रोजगार भी मेरी बात सुनो कि पिछली बार जब हमारे आदिम जाति कल्याण मंत्री विजय शाह जी थे तो उन्होंने प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर 25 लाख का एक आदिवासी भवन बनाया था। वो आज भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। हम चाहे भावरा की बात करें, चाहे जोबट की बात करें, वहाँ अभी अन्य चीज़ें संचालित हो रही है। उसका कौन संचालित करेगा ये आप पहले बताइए, तो हम आदिवासी धर्मशाला बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको फिर से बीजेपी मौका देती है तो इस बार आप जिले के लिए, इस विधानसभा क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि क्या दे पाओगे? भैया, इस बार यदि मौका देती है तो सर्वप्रथम मेरा एक ही काम रहेगा कि जो नर्मदा का जल यहाँ वापस अपने क्षेत्र में लाना है और जो गांव छूट गए उसमें नर्मदा का जल, परिवहन की पूरी व्यवस्था, रोड की पूरी व्यवस्था और प्रत्येक फलिये में हर घर घर बिजली पहुंचाने का मेरा मूल उद्देश्य रहेगा। तो ये थे माधव सिंह दादा। अब आपकी राय कमेंट बॉक्स में बने रहिए वही सब जब के साथ।